कका भी जिंदा है। जब भी चुनाव होए सब संगवारी मन कहा है हमन तो वोट डारे हन गा, हमन तो खूब मेहनत करें, हमर गांव से हमर पोलिंग बूथ से हमर विधानसभा जीतबो सोचे रहें, रिजल्ट पता नहीं कैसे आ गए। सब जब ईवीएम मशीन ऊपर शंका करन, जब हमन ईवीएम ऊपर शंका करन तो भाजपा के नेता मन कहा है तो मन तो राजस्थान जीते रहे, मध्य प्रदेश जीते रहे, छत्तीसगढ़ में जीते रहे, तब ईवीएम गड़बड़ नहीं रही से। थोड़ा शांत बैठ जाओ तो, ए बाबू यही में बैठ जाओ, यही में शांत बैठ जाओ। ए शिवले चलो बैठो, सोनू बैठ जाओ, चलो कहो मन बैठ जाओ बाबू, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठो 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 बैठो। ऐसे देख तुम्हार मन के बात ला मान के बैठ गए, जोरदार ताली बजाओ। आओ बैठो तो हम चलो, अब हो गए ना? हैं? हो गए ना? ओतिल ते देखा था, ते देतिल देख, ओतिल मत देख। बैठ बैठ। जब चुनाव होए तो यही सब बात रहा है कि हम शिकायत करें हम ईवीएम में गड़बड़ी है। अभी जब राहुल गांधी की यात्रा रायगढ़ में से शुरुआत हो रही से, सचिन पायलट के साथ जब हम महासमुंद जिला गुजरत रहे, रास्ता में स्वागत हुई, सियानीन में रोक लिस मोला वो कि बाबू हम तो तोला वोट दे रहे हैं, हार कैसे गेस रेंगे खार के जंगल में गए, वहां आदिवासी सियानीन मिलिस और वहां जब सभा करके में उतरे और महिला मन के बीच में गए, एक जन सियान दाई कि थे ये वोटिंग मशीन ला बदल दे बाबू, ठप्पा वाला ले आ। मैं कह दाई ये नहीं बदले, वो कहते नहीं बदले तो फिर नहीं जीतते हैं। हम सब शंका करत रहे ईवीएम ऊपर, बहुत का जवाब जैसे कोनो बोले ईवीएम ऊपर शंका जाहिर करन, भारतीय जनता पार्टी के जत का नेता प्रवक्ता एकदम चढ़ जाए, मीडिया वाला मन एकदम चढ़ बैठा है कि में कोई गड़बड़ी नहीं है। लेकिन 7 अगस्त भारत के इतिहास में एक ऐसे दिन के रूप में अंकित हो गए, लोकतंत्र में वो दिन कभी नहीं भुलाया जा सके। वो दिन राहुल गांधी जी कर्नाटक के एक विधानसभा के आंकड़ा ला एक एक वोट के बारे में जानकारी लेके तथ्यात्मक रूप से जब बात रखीस, कद का डुप्लीकेट है, कद का जन मर गए, एक घर में कद का जन मतदाता है, काकर 4 जगह नाम है, प्रमाण सहित जब बात रखे तो जय निर्वाचन आयोग के नाम दुनिया में बड़ा प्रतिष्ठा लिया जाए कि सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में बहुत ही आसानी से चुनाव करा रहे थे। निर्वाचन आयोग के, भारत के निर्वाचन आयोग के बड़ा प्रतिष्ठा रही से, और सब उम्मीद करत रहे जब राहुल गांधी जी बताइस कि एक विधानसभा में 1,250,000 वोट फर्जी है, एक विधानसभा में 1,250,000 वोट फर्जी। अभी महाराज साहब का से 18,000 फर्जी, एक घर में 20-20 जन है, 18,000 वोटर ज्यादा है। कद को जन साथी यही बिलासपुर में, अब तो वाणी राव दूसर पार्टी में चल रहे, नहीं तो एक घर में 165 जन यही इस बिलासपुर में, ये देवेंद्र क्षेत्र में एक घर में 86 वोटर, एक बीएचके के घर 86 जन वोटर निकला थे। जब ये बात की शिकायत करन कोनो कान नहीं देत रही, लेकिन जब राहुल गांधी जी तथ्यात्मक रूप से बात करें तो निर्वाचन आयोग से उम्मीद करत रहे, वो कहतीस कि आप नेता प्रतिपक्ष हो, जिन आप तथ्यात्मक आंकड़ा दे हो बोला कापिल हमला दे दो और हम हाँ ओकर जांच करबो।
ये यदि निर्वाचन आयोग कह रही थी तो निश्चित रूप से निर्वाचन आयोग के कद और बढ़ जा रही थी। लेकिन राहुल गांधी की शपथ दे, 7 दिन के अंदर शपथ देवे, नहीं तो तोर ये बात, नहीं तो देश से माफी मांगे लगी। राहुल गांधी की थे मैं माफी नहीं मांगा ना मैं शपथ दू। अरे गांधी है वह माफी मंगैया नो है, माफी मंगैया कोनो ओ हुई, गांधी परिवार माफी मांगने वाला नहीं। कावर की जिन बात कहते थे तथ्यात्मक कहते। और दूसरा दिन अनुराग ठाकुर वह निकाल दी राहुल गांधी की मांगकारी से। ये जिन वोटर लिस्ट है, जिन हार्ड कॉपी में पेपर में है, डिजिटल फॉर्म में दे दे, वो कहते हम नहीं दान। जब तक और वेबसाइट मेरी से सब ला डिलीट कर दिस, राजस्थान के, बिहार के, मध्य प्रदेश के, जब तक और निर्वाचन आयोग की वेबसाइट में सब ला हटा दिस। लेकिन तीसरा दिन अनुराग ठाकुर वो वायनाड के भी निकाल दिस, वो रायबरेली भी निकाल दिस। तब हमार प्रवक्ता मन कहिस कि अनुराग ठाकुर से हु शपथ पत्र मांग ले। निर्वाचन आयोग मौन हो गए। एक से स्पष्ट होते कि निर्वाचन आयोग निष्पक्ष नहीं है, निष्पक्षता ऊपर सवाल है। और आज ओकर बाद 17 तारीख के निर्वाचन आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करीस, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल बहुत अकन बात ला बोली, सो बहुत अकन बात बोली। सब टीवी खोल के बैठे हैं, निर्वाचन आयोग कुछ तो बोली, कुछ तो बोली। लेकिन राहुल गांधी जिन सवाल 5 ठक देरी से 1 ठक ओकर जवाब नहीं दीस, बल्कि भाजपा के 3rd क्लास प्रवक्ता तरह वह प्रेस कॉन्फ्रेंस करीस। तब स्पष्ट हो गए, जब हमने यहाँ चुनाव भर के गड़बड़ी हो है, ये सब नेता मन बैठे हैं, सब जन के सामने कहो कि वोट में गड़बड़ी है, ईवीएम में गड़बड़ी है, कुछ न कुछ गड़बड़ी हो, नहीं तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस फिर से सरकार बनाए रही थी। लेकिन हमार कर प्रमाण नहीं रही से। लेकिन राहुल गांधी माने लगी, वो मेहनत करी, 6 महीना मेहनत करी, बिल्कुल धुन के पक्का, और निकाल के बता दी कि अब वोट चोरी हो है, एटम बम फोड़ू कह रही से राहुल गांधी जी। तब बहुत मजाक उड़ात रही से। अब राहुल गांधी कहा तो हाइड्रोजन बम फोड़ू कहा। अब पता नहीं वह हाइड्रोजन बम कहूं बनारस के तो नहीं हुई। काबर के अभी मैं कह रहे बनारस, सासाराम से जब यात्रा शुरू करी 17 तारीख के राहुल जी है, तो बनारस से हम बाई रोड गए रहे। भाई अजय राय जी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है, और वही मोदी के खिलाफ चुनाव लड़े हैं। वो बतात रही से 11 लाख तो वोट पड़े भैया, और 12.5 लाख की गिनती हो है। अजय राय बता दी थे 11 लाख वोट पड़े हैं और 12.5 लाख की गिनती हो है। तो सोच ले, वो हाइड्रोजन बम कहूं बनारस में नहीं फूटी, और बनारस में फूट गए, और फर्जी कहूं राहुल गांधी साबित कर दी, तो नरेंद्र मोदी का होई, का होई। तब तुमन कहा क्यों वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। ये होने वाला है। पता नहीं कहां कहां बम ला सकेले राहुल गांधी। सब जन ओकरे तरफ देखा था। भारतीय जनता पार्टी वाला नेता सब सवाल के जवाब देते, बढ़ चढ़ के जवाब देते। लेकिन एक सवाल के जवाब ला आज तक नहीं दे। 7 अगस्त के राहुल गांधी सवाल पूछिस, अब आज हो गए 9 सितंबर।
1 महीना 2 दिन हो है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक जन नेता के बक्का नहीं फूटा था। और इसने हर विधानसभा निकल जाही, हर लोकसभा निकल जाही, तो एक मन के का हाल हो है ते सोच ला तुम। वही पाए के ये जन वोट चोर है, हम सरकार में रहें तब हम बिजली बिल बढ़ाए बर 10 घास सोचन, 5 साल बिजली बिल हम नहीं बढ़ाए रहे। अभी जो झटका मारत नहीं, बिजली बिल बाड़ी तेन अलग, स्मार्ट मीटर के अलग, और 400 यूनिट के बंद हो अलग, और दारू का अलग, वो 1000 पता नहीं कहां कहां जाते। और खातू का हाल है, कद का मिला यूरिया 2000। ये दे रविंद्र चौबे बैठे कृषि मंत्री रही से, कोरोना काल में तुम्हारा खातू कमी नहीं होने दे रहे हमें। कोरोना काल में कोई किसान ला खातू कमी नहीं हो रही से, न बिजली बिल के, न स्कूल के, न तुम्हार बोनस के, सब चीज के उपलब्ध करान कैसनो करके पैसा लाना तुम्हारा देत रहे। हमारा बहुत डर लगा रहा है, मतदाता के प्रति जिम्मेदार रहे, ये मतलब कहीं डरे नहीं लगा। 10,000 स्कूल बंद कर दी, कोई फर्क नहीं। बिजली बिल हाफ बंद कर दी, कोई फर्क नहीं। 2000 में यूरिया खरीदा थे, कोई मतलब कोई फर्क नहीं। कोनो कर्मचारी मारा पीटा थे, कोई फर्क नहीं। काबर वो मतलब जानकारी है कि वोटर मन के वोट से सरकार नहीं बने, वोट चोरी कैसे करना तेन मालूम है। देखकर तुम्हारी चिंता नहीं करे, न मोदी चिंता करे, जंगल काटा थे तब वो लोग कोई चिंता नहीं, सब बर्बाद तहस नहस करा थे, कोई चिंता नहीं है। न बोनस दे के बात है, न 15 लाख के पता है, न नौकरी दे के पता है। रेल चलाए चाहे मत चलाए, ओकर कोई चिंता नहीं है। काबर की वोट कैसे पाना है ओकर गुरल जान डरे हो मना, तेकर से तुम्हार मन के कोई चिंता नहीं करे, मनमानी करा थे। लेकिन राहुल गांधी हावे जैन प्रजातंत्र संविधान के रक्षा करे बर सब कुछ त्यागे बर तैयार है। वो सही प्रजातंत्र के पहरी, वो संविधान के रक्षक राहुल गांधी है। ये मतलब एक एक करके बेनकाब करा थे, और आने वाले समय में हाइड्रोजन हम फूटी और एक मन के वैसे कहे छे वो मेरा क्या है, मैं झोला उठा के चल दूंगा। तो झोला उठाए के तैयारी तो मन देख लो। तो बहुत ज्यादा नहीं, आदरणीय दीपक बैद जी भी सुनना है, आदरणीय सचिन पायलट सुनना है, लेकिन ये मंच में बैठे नेता में से हत्या कहना है कि अब मत कहोगे भाई हमारे सरकार में काम नहीं करें तो सरकार नहीं बनी। ये बोलना बंद कर दीजिए, वोट चोरी कारण से हमारी सरकार नहीं बनी। अब ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय कांग्रेस। राहुल गांधी जिंदाबाद, मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, सचिन पायलट जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल के बब्बर शेर जिंदाबाद, राहुल के बब्बर शेरों जिंदाबाद। अरे जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। धन्यवाद।